Hello, my dear friends, viewers, and dear students. Once again, a very warm welcome to my YouTube channel जिसका नाम है ई-लर्निंग साइंस। ई-लर्निंग साइंस नाम मैंने बाद में दिया। इस चैनल का पहले नाम जो था वो था आपका विज्ञान हर घर बने पाठशाला। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था कि आज जो है 28 नवंबर है, तो आज के दिन मैं 8वीं कक्षा की विज्ञान की एक नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो ठीक अपने वादे के अनुसार मैं आज अपना पहला वीडियो डाल रहा हूँ आपको। ये कक्षा 8वीं का विज्ञान का जो पहला चैप्टर है विज्ञान का वो है फसल उत्पादन और प्रबंधन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर से जो एक नंबर वाले जो टॉप 34 क्वेश्चन बनते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनकी यह सीरीज़ उनका यह वीडियो है। और कंटिन्यूली मैं आपको ये सीरीज़ जो है इसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं, लगभग आपके आई थिंक 16 या 18 चैप्टर हैं, तो वो पूरे कवर करूँगा मैं आपको। और जो बच्चे इन ये जो मैं यूट्यूब में वीडियोस डालने वाला हूँ अपने चैनल में, उनको लगातार और कंटिन्यू पूरा देखेंगे, उनकी जो है एक नंबर की जो क्वेश्चंस हैं जो एनुअल एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। आपको मैं एक और बात बता दूं, आपके एनुअल एग्जामिनेशन जैसे कि आपके 17 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, 17 दिसंबर 2021 से। तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए एक नंबर वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि आपके जो 100 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें से लगभग 25 क्वेश्चन, पहले 25 क्वेश्चन एक नंबर वाले आएंगे, तो आपके 25 मार्क्स तो इसी से ही कवर हो जाएंगे। तो इसकी मेरी गारंटी है, अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस सीरीज़ वाइज चैप्टर वाइज ध्यान से देखेंगे, इन क्वेश्चन को समझेंगे, तो आपकी जो क्वेश्चंस की तैयारी है 1 से 25 नंबर के क्वेश्चंस हैं, नंबर तक के क्वेश्चन जो है एक नंबर वाले, उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन का जो पहला आपका क्वेश्चंस है वो ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चंस है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है। नंबर 1 आपका ऑप्शन है, नंबर 1 भोजन, नंबर 2 है आपका जल, नंबर 3 है आपका ऑक्सीजन, और सी हो गया ऑप्शन, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीवित रहने के लिए हमें ये तीनों ही चीज़ें बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी स्क्रीन पे, लगभग डैश डैश ईस्वी पूर्व मनुष्य घुमंतु था। तो कितनी ईस्वी पूर्व मनुष्य घुमंतु था, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। ये आपका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रोडक्शन, यानी जो फसल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, फसल उत्पादन एंड इसका प्रबंधन, उसमें से ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन क्या रहेंगे आपके, ऑप्शन ए है 5000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है आपका 8000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है आपका 9000 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन डी है आपका 10000 ईस्वी पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 10000 ईस्वी पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें डैश डैश कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे जो है किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका ए कृषि, ऑप्शन बी फसल, ऑप्शन सी नर्सरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी फसल। जब हम एक प्रकार के पौधे जो है ना किसी बड़े पैमाने पर किसी एक स्थान पर उगाते हैं तो उनको फसल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने ये रहा, डैश डैश फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है या उगाई जाती है। तो कौन सी ऐसी फसल है जो आपको ऑप्शन देने वाला हूँ उनमें से जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने रबी की फसल, ऑप्शन बी खरीफ की फसल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, यानी रबी और खरीफ दोनों उगाई जाती है, या ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, मूंगफली डैश 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 फसल का उदाहरण है। तो आप बच्चों एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्वेश्चंस ध्यान से समझिए। इसमें से आपके से चैप्टर से मैंने 20 चैप्टर से छांट के आपको ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, क्योंकि आपके एज इट जो है ये आपके जो एक्सरसाइज है चैप्टर की उसमें नहीं दिए हुए हैं।
परंतु आपको मैंने एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो इसमें बना दिए हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हो ही नहीं सकते, ये मेरा दावा है। इसलिए आप जो ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, और एक एक पार्ट है कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन 5, मूंगफली डैश डैश फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है आपका खरीफ की फसल है ये, ऑप्शन बी है आपका रबी की फसल है, या ऑप्शन सी जेठी है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली कौन सी फसल है बच्चों? तो मूंगफली जो है ऑप्शन ए एक खरीफ की फसल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे। रबी फसल डैश डैश ऋतु में उगाई जाती है। बहुत आसान है और समझने वाले क्वेश्चन है। तो रबी की फसल कब किस ऋतु में उगाई जाती है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, ऑप्शन सी बसंत ऋतु में उगाई जाती है, या ऑप्शन डी शीत ऋतु में। तो रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? ऑप्शन डी शीत ऋतु में रबी की फसल उगाई जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गेहूं डैश डैश फसल का उदाहरण है। गेहूं किस फसल का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए खरीफ की फसल का उदाहरण है, ऑप्शन बी रबी की फसल का उदाहरण है, या ऑप्शन सी जेठी का उदाहरण है, या ऑप्शन डी इनमें से किसी का भी नहीं है। तो गेहूं किस फसल का उदाहरण है? ऑप्शन बी रबी की फसल का उदाहरण है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डैश 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 कृषि की प्रथम पद्धति है। कृषि की प्रथम पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी खेती की तैयारी, ऑप्शन सी बुआई, या ऑप्शन डी निराई। तो ये 4 जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे पहला काम क्या होता है कृषि में? ऑप्शन बी खेत की तैयारी। तो खेत को तैयार किया जाता है सबसे पहले, राइट। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप ध्यान से इनको देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा जीव मिट्टी यानी मृदा में रहता है? मिट्टी में कौन सा जीव रहता है फसल से संबंधित है ये? तो ऑप्शन ए कॉकरोच रहता है, ऑप्शन बी सिल्वर फिश रहती है, ऑप्शन सी जोंक रहती है, या ऑप्शन डी केंचुआ। बहुत आसान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी केंचुआ जो है मिट्टी में रहता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। डैश डैश किसान का मित्र है। तो मित्र जो है किसान का कौन सा है, यानी किसान का मित्र कौन सा होता है? ये भी आपका फसल से संबंधित है। वैसे तो किसान के मित्र बहुत सारे होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, आपने सही ढूंढना है। नंबर 1 क्या गिलहरी किसान का मित्र है? ऑप्शन बी क्या चूहा किसान का मित्र है? ऑप्शन सी कौवा किसान का मित्र है, या ऑप्शन डी केंचुआ किसान का मित्र है? बस बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केंचुआ किसान का मित्र है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डैश डैश मृत पौधों एवं जंतुओं को अपघटित करते हैं। जो मरे हुए पौधे होते हैं ना और जीव जंतु होते हैं उनको गला सलाने वाला कौन हेल्प करता है? ऑप्शन ए जीवाणु हेल्प करते हैं, ऑप्शन बी वायरस हेल्प करते हैं, ऑप्शन सी फफूंद हेल्प करता है, फंगस हेल्प करता है, या ऑप्शन डी कौवे। तो जंतुओं और पौधों के जो अवशेष होते हैं या मर जाते हैं जीव जंतु, उनको अपघटित करना मीन्स उनको गलाना सड़ाना। तो कौन हेल्प करते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जीवाणु जो है ये काम करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा। खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है। किससे तोड़ा जाता है मिट्टी के बड़े ढेलों को? ऑप्शन ए पाटल से, ऑप्शन बी हल से, ऑप्शन सी कल्टीवेटर से, या ऑप्शन डी कस्सी से। ये भी बहुत आसान है। सभी बच्चे जो है खेती बाड़ी में अपने माता पिता को देखा होगा और इवन आप भी हेल्प करते होंगे। तो खेतों में बड़े बड़े ढेले होते हैं मिट्टी के, जब हल के बाद निकलते हैं उसको तोड़ा जाता है। ऑप्शन ए पाटल से। चलिए प्रश्न नंबर 13 तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जुताई में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए कल्टीवेटर, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी हैरो, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जुताई में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी ये तीनों ही जुताई के समय प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 ये आपके सामने। अच्छे व स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? बेस्ट ऑप्शन चुना आपने। नंबर 1 हाथ से बीनकर यानी हाथ से छांटकर, ऑप्शन बी मशीन द्वारा, या ऑप्शन सी जल में भिगोकर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा जो अच्छा सा सही सा ऑप्शन है जो इसमें फिट बैठता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जल में भिगोकर। अब देखिए
कुछ जो बीज होते हैं उनमें मान लीजिए कीड़ा लगा हो, खाली हो गया, अंदर से होल हो गया हो, तो आप देखा होगा उनको कैसे छांटते हैं आप लोग। हाथ से चुनोगे तो बहुत देर लग जाती है। सीधा सा काम करोगे, आप पानी में भिगोगे, पानी की एक कटोरी लेंगे, बाउल लेंगे, बाल्टी लेंगे, उसमें डाल देंगे। जो क्षतिग्रस्त बीज होंगे यानी जो होल वाले होंगे, जो खाए हुए आधे कटे होंगे बीज होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे और जो सही बीज होंगे नीचे बैठ जाएंगे। तो दिस इज द राइट वे टू फाइंड आउट द राइट सीड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बीज बोने का कौन सा परंपरागत तरीका है? आप बीज बोने का तरीका जो है, जो आपका परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल वे है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए सीड ड्रिल द्वारा, ऑप्शन बी रोपण द्वारा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों द्वारा, या ऑप्शन डी बीज बेधक द्वारा। कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बीज बेधक द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। बीज बोने का कौन सा आधुनिक तरीका समय व श्रम की बचत करने वाला है, यानी जो समय भी बचाता है और परिश्रम भी बचाता है? आपके ऑप्शन है ए रोपण, बी प्रसारण, सी बीज बेधक द्वारा, या डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा आधुनिक तरीका है जो समय और हमारा परिश्रम बचाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों ही हमारा समय बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कौन सा गुण खाद यानी जैविक खाद का नहीं है? जैविक खाद जो होती है, कौन सा गुण उसका नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पदार्थ है, ऑप्शन बी ह्यूमस की प्रचुर मात्रा है, ऑप्शन सी अकार्बनिक लवण होते हैं इसमें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऐसा कौन सा गुण है जो जैविक खाद का नहीं है? देखिए प्राकृतिक पदार्थ होता है, ये भी होता है। ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है, बिल्कुल होती है। अकार्बनिक लवण होता है, ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अकार्बनिक लवण इसमें नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। ये रहा आपके सामने। यूरिया में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? जो यूरिया खाद होती है आप देते हैं, उर्वरक देते हैं, उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ए ऑप्शन ए पी फॉर फॉस्फोरस, ऑप्शन बी एन फॉर नाइट्रोजन, ऑप्शन सी के फॉर पोटाशियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? यूरिया में पाया जाता है ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का उत्तम उपाय क्या है? यानी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनको दोबारा उसमें पूर्ति करना, उसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है? ऑप्शन ए फसल चक्रण द्वारा, ऑप्शन बी जुताई द्वारा, ऑप्शन सी सिंचाई द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है, उत्तम उपाय है, वो है फसल चक्रण, यानी फसलों को रोटेशन में बीजना। उस तरीके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति करा सकते हैं मिट्टी में। प्रश्न नंबर 20 आगे बढ़े। आपके सामने ये रहा। फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में? ऑप्शन ए वायरस पाए जाते हैं, ऑप्शन बी कवक पाए जाते हैं, ऑप्शन सी शैवाल पाए जाते हैं, या ऑप्शन डी राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे नंबर 1 जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी मृदा सरंध्र बन जाती है, ऑप्शन सी इससे मिट्टी का गठन सुधारा जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि क्या करती है? यह तीनों ही काम करती है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 22 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पौधों में लगभग प्रतिशत जल पाया जाता है, कितना? नंबर 1 75%, नंबर 2 90%, ऑप्शन सी 80%, या ऑप्शन डी 65%। तो राइट आंसर क्या होगा? पौधों में लगभग ऑप्शन बी 90% जल पाया जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपके सामने। डैश डैश सिंचाई का स्रोत नहीं है। अब सिंचाई का स्रोत नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कुआं नहीं है, ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी समुद्र नहीं है, ऑप्शन सी तालाब या झील नहीं है, ऑप्शन डी जलकूप नहीं है। तो कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है? देखिए कुआं भी है, तालाब झील से भी करते हैं आप, जलकूप से भी करते हैं, परंतु समुद्र से नहीं करते क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समुद्र जो है सिंचाई का एक स्रोत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बड़े सिंप्लीफाई रूप से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो आप ध्यान से इनको देखिएगा और बिल्कुल सिंसियरली हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, नोट कीजिएगा।
जिससे आपकी जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाली है 17 दिसंबर से, उसकी तैयारी जो है पहले 25 क्वेश्चन जो होते हैं 1 नंबर वाले आएंगे, उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24, सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। कौन सा तरीका नहीं है पारंपरिक? ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन इज नॉट आउट ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 मोट, मोट नहीं है, ऑप्शन बी। ए ढेकली नहीं है, ऑप्शन सी। ड्रिप नहीं है, ऑप्शन डी। रहट नहीं है। तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका कौन सा नहीं है? देखिए मोट भी है, ढेकली भी है, रहट भी है, पर ड्रिप तंत्र जो एक आधुनिक तरीका है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सिंचाई का पारंपरिक तरीका ड्रिप नहीं है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खरपतवार होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं? ऑप्शन ए फसली पौधे को खरपतवार कहते हैं, ऑप्शन बी फसलों के साथ उगे अवांछित पौधों को कहते हैं, ऑप्शन सी फसलों के साथ उगे औषधीय पौधों को कहते हैं, या ऑप्शन डी जंगल में उगे उपयोगी पेड़ों को कहते हैं। तो खरपतवार क्या होते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फसलों के साथ उगे हुए अवांछित पौधे। अवांछित मीन्स जो जिनकी हमें इच्छा नहीं होती उगाने की, वो घास फूस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के आपके लगभग 8 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो ध्यान से इनको देखिएगा, समझिएगा, और जल्दी मैं आपको वीडियो खत्म करने वाला हूं, परंतु ध्यान से इन क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27, डैश डैश एक खरपतवार नासी है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उनमें आप उनको देखते रहें, पूरा देखें, जिससे कि आपके जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, वो पक्के हो जाएं। और साथ में जिन बच्चों ने, जिन फ्रेंड ने, जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि सब आपके फ्रेंड्स, मेरे नए व्यूअर्स, दोस्त इसका फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश डैश एक खरपतवार नासी है। तो ऑप्शन ए DDT, ऑप्शन बी BHC, ऑप्शन सी 2,4-D, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो है खरपतवार नासी कौन है? तो खरपतवार नासी है ऑप्शन सी 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल है, एक रसायन है, वो एक खरपतवार नासी है। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या आती है? 2,4-डाई एसिटिक एसिड, यानी ये जो क्या है, एक खरपतवार नासी है, यानी इसको हम बोलते हैं जो घास, जो खरपतवार होते हैं, जो अवांछित पौधे हैं, उनको नष्ट करने वाला एक केमिकल है। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 28 की तरफ। खरपतवार नाशी का उपयोग डैश डैश को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये भी रिलेटेड है पिछले क्वेश्चन से ही। किसको नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फसल को, है ना, ऑप्शन बी पीड़कों को, ऑप्शन सी फसलों के साथ उगे अवांछनीय पौधों को, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही आंसर आपने पहचान लिया होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फसलों के साथ उगे अवांछनीय पौधों को खत्म करने के लिए खरपतवारनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 ये रहा आपके सामने। खरपतवारनाशी का छिड़काव किया जाता है, कब किया जाता है? ऑप्शन ए खेत की तैयारी के समय किया जाता है, ऑप्शन बी खरपतवार के पुष्पण व बीज बनने से पहले तब किया जाता है, या ऑप्शन सी बुआई के समय किया जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कभी नहीं या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो खरपतवारनाशी का छिड़काव कब किया जाता है? खरपतवारनाशी का छिड़काव खरपतवार के पुष्पण एवं बीज बनने से पहले, यानी फूल खिलने से पहले और फूल खिलने के बाद और बीज बनने से पहले किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। आजकल अधिकांश फसलों की कटाई डैश डैश से की जाती है। ऑप्शन ए कल्टीवेटर से की जाती है, ऑप्शन बी दरांती से की जाती है, ऑप्शन सी हार्वेस्टर से की जाती है, ऑप्शन डी थ्रेशर से की जाती है। तो आजकल अधिकांश फसलों की कटाई किससे की जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी हार्वेस्टर से। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। कॉम्बाइन का कार्य है। अब कॉम्बाइन एक हमारा युक्ति है। इसका कार्य क्या है? हमारी एक मशीन है। सब नंबर 1 हार्वेस्टिंग का, ऑप्शन बी थ्रेशिंग का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, यानी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कॉम्बाइन का कार्य क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी यह हार्वेस्टिंग के काम भी आ जाती है और थ्रेशिंग के काम भी इसे लिया जाता है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 32 तरफ। छोटे किसान अनाज के दानों को भूसे से अलग करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं
उसे डैश डैश कहते हैं। जो छोटे किसान होते हैं ना, वो अनाज के दानों को भूसों से अलग करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए थ्रेसिंग से करते हैं, ऑप्शन बी विनोइंग से करते हैं, ऑप्शन सी हार्वेस्टिंग से करते हैं, ऑप्शन डी सोइंग से करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विनोइंग। देखिए थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, सोइंग ये जो है बड़े पैमाने पे की जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल हो। छोटे जो फसल होती है, छोटे किसान होते हैं, वो विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 33 ये रहा आपके सामने। विटामिन डी सर्वाधिक होता है, किस में होता है सर्वाधिक? ऑप्शन ए दालों में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी मछली के कॉड लीवर तेल में, या ऑप्शन डी सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में पाया जाता है? बिल्कुल सही पहचाना होगा आपने। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मछली के कॉड लीवर तेल में। चलिए प्रश्न नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ये रहा आपके सामने। घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए तुलसी की पत्तियां। आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और आप इसको अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बीजों को बचाने के लिए। ठीक है, अगर आपके बीजों में आप केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ऑप्शन ए है तुलसी की पत्तियाँ, ऑप्शन बी है आपका नीम की पत्तियाँ, ऑप्शन सी रहेगा आपका ए तथा बी दोनों, यानी तुलसी की पत्तियाँ और नीम की पत्तियाँ दोनों को, या ऑप्शन डी रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है ऑप्शन बी नीम की पत्तियां। तो राइट आंसर क्या आएगा? नीम की पत्तियां। तो व्यूअर्स ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छा से ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं, वो प्लीज़ आप मेरे इस सीरीज़ को, एक नंबर वाले सीरीज़ की जो 8वीं कक्षा की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे हर वीडियो को। और हर चैप्टर का एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं, अगला वीडियो चैप्टर 2 से आएगा। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, इन वीडियोस को पूरा देखिएगा, जिससे आपकी पहले 25 क्वेश्चन जो आएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में, जो कि आपके जो जो आपके स्कूल है, विंटर स्कूल्स हैं, उनमें जो है 17 दिसंबर से शुरू हो रही है आपकी एनुअल एग्जामिनेशन। उसमें नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपके 1 से 25 तक जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर वाले आने वाले हैं। तो इन 25 क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से हो सके, तो ये जब आप सारे वीडियोस सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो आप जो है 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो व्यूवर्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल्स, वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल राइट बैक विद लॉट मोर सच वीडियोज़ ऑफ सच क्वेश्चंस। और तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल में, और मुझे आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मिलती रहे ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।